हरे कृष्णा। जय श्री राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। देवकी नंदन ठाकुर जी पूज्य श्री गुरुदेव जो कथा कर रहे हैं, गुरुदेव बहुत पावन कथा का सभी लाभ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का सभी प्रिय भक्त रसपान कर रहे हैं। और देवकी नंदन ठाकुर जी जिस प्रकार से कथा करते हैं, जिस प्रकार से भक्तों का मन मोहित करते हैं अपनी वाणी से, और वो भजन गाते हैं। कथा में हमारे भगवान कृष्ण के बारे में तो बताते हैं, साथ में हम मानव मनुष्यों के लिए आने वाले जीने जो आ रही है और अपने जो प्रॉब्लम है चल रही हैं जीवन में, कथा में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो हमारे जीवन भर काम देंगी। जो हमें डॉक्टरों ऐसी बातें भी होती हैं कुछ जो हमारे शरीर को बहुत स्वस्थ मन बातें होती हैं, जो डॉक्टरों की दवाइयाँ खा के हम उसको सही करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जो देवकी नंदन ठाकुर जी उसको बताते हैं और अपने मुसीबतों का समाधान प्राप्त हो जाता है। और श्रीमद् भागवत कथा हमें सभी को यही सिखाती है, यही उद्देश्य देती है कि जीवन में भजन, जीवन में श्रीमद् गीता ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना। जैसे आत्मा परमात्मा के बिना अधूरी होती है, वैसे ही हर जीव, कोई भी संसार में कोई भी चीज़ बनी है या जीवन मिला है, कोई ना कोई इसका विशेष कारण है। मानव हमें मनुष्य तन मिला है तो इस तन से हमें भजन करना है, अपने अच्छा कर्म करना है, अपना अच्छा जीवन भी जीना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भक्तों की सहायता भी करनी है, क्योंकि कर्म तभी सबसे बड़ा है जब धर्म से जुड़ा है। ना तो कर्म भी छोटा माना जाएगा अगर धर्म से जुड़ा नहीं है। धर्म ही हमारा सबसे बड़ा एक मंदिर है और धर्म ही से ही सब कुछ अपना है। और बात करें श्री अनिरुद्धाचार्य गुरुदेव की, जी हाँ, जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और सुर्खियों में बटोर रहे हैं सुर्खियाँ। न्यूज़ चैनल पे भी श्री अनिरुद्धाचार्य जी पहुंच चुके हैं। न्यूज़ चैनल वालों ने भी बहुत ज़्यादा सवाल किए गए गुरुदेव से, पर गुरुदेव इतने जनों के बीच में भी खरा जवाब दे रहे थे। जो वो अपने श्रीमद् भागवत कथा में भक्तों से बोलते हैं, वही न्यूज़ में भी उन्होंने खरे जवाब दिए और खरे जवाब अपने सही उतरे। वो उनका जो भक्तों को सिखाते हैं, उनका कोई ये नहीं मकसद होता कि मैं प्रॉपर हूँ, मतलब वायरल हूँ, मैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए मैं मोटिवेशन दूँ या ऐसा कुछ नहीं है। वो सच्चे हृदय से अपने सभी समाज बेटियों की सपने भारत की सेवा करने का भाव रखते हैं। जो वो कथा में बोलते हैं स्वयं पहले अपने जीवन में खुद करते हैं। वो बेटियों को और माताओं को, बहुओं को यही सिखाते हैं, संस्कार सारे शौक करो, सब इंजॉय करो जीवन, लेकिन मर्यादा में। जब रामायण में वनवास हुआ था हमारे प्रभु राम जी को और हमारे सीता माँ को, लक्ष्मण जी को, तो जब दोनों भाई वन में निकले थे तो माता जी के लिए सुरक्षित के लिए एक लकीर काट दी थी लक्ष्मण जी ने कि माता भाभी माँ इस लकीर से आगे ना निकलें। तो उस लकीर का मतलब था कि इस जंगल वन में कुछ भी हो सकता है, हम सुरक्षित के लिए एक लकीर काट देते हैं। तो वैसे तो ये जीवन जो हम दुनिया में संसार में आए, इस संसार में कुछ भी हो सकता है। अगर हम अपनी थोड़ी मर्यादा रखेंगे तो हमारे लिए हित के लिए अच्छा होगा। लेकिन आजकल बहुत से जिस्म को दिखाना मॉडर्न समझते हैं, अपने आप को जिस्म दिखाकर मॉडर्न साबित करते हैं। ये माना तुम्हारी मॉडर्न गरीबी अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन जो बाहर जो जिस्म दिखाते हैं उस पे ये श्री अनिरुद्धाचार्य जी उन संस्कारों के खिलाफ कहते हैं जो कि आप कहते हैं आजकल माता पिता की सेवा नहीं करते लोग, भक्तों माता पिता को निकाल देते हैं लोग बेटे आजकल के। ये कहाँ की मॉडर्न गिरी है, कहाँ के संस्कार हैं ये। लेकिन श्री अनिरुद्धाचार्य जी देवकी नंदन ठाकुर जी हुए अपने भारत बेटियों को, अपने भारत बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं, तो लोग बार उन पे उंगली उठाते हैं, उन पे सवाल खड़े करते हैं। वहीं अगर कुछ अन्याय या कुछ भी घटना घटती है तो कोई भी
उस चीज़ पे सवाल नहीं उठाते। जो देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, जो हमारे धर्म का विरोध करते हैं, जो भी सनातनी या कोई भी, तो उनकी उंगली तोड़ने वाले देवकीनंदन ठाकुर जी इतने कट्टर सनातनी हैं, अच्छे से उनकी ठठरी वाड़ देते हैं। और श्री अनिरुद्धाचार्य जी हुए, बागेश्वर धाम सरकार हुए, या फिर देवकीनंदन ठाकुर जी हुए, ये अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए, रखने के लिए हर उत्तर से देखते हैं, प्रश्न का उत्तर देते हैं। जो भी अपने हमारे सनातन धर्म पे कुछ भी हमारे उनके जवाबों को लेके कोई भी आज या कोई भी सवाल करता है, वो उसका उदाहरण भी देते हैं, उसका हर जवाब भी देते हैं। श्री अनिरुद्धाचार्य जी जो इतनी माताओं की सेवा करते हैं, 30,000 भक्तों की सेवा रोज़ होती है। जो अन्न क्षेत्र जो प्रसाद बँटता है, रोज़ लाखों भक्त प्रसाद को ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि बांदर भी और गौ माता भी, 280 माताएँ भी और 150-200 बच्चे भी और हज़ारों भक्त भी, जो अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र प्रसाद रोज़ाना ग्रहण करते हैं। बहुत ही ज़्यादा महान सेवा कर रहे हैं गुरुदेव, और अपने सनातन धर्म का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने वृंदावन का नाम रोशन कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है बस सेवा करना और अपने भारतीय को, अपनी संस्कृति जो उनको ज्ञान है वो सभी को देना, और संस्कृति को आगे लेके जाना, और संस्कार और भक्तों में डालना जो उनके अंदर है। लेकिन कुछ भक्तों को अच्छा नहीं लगता, तो कोई बात नहीं, चलो ये सब छोड़ो। कोई जिसको अच्छा नहीं लगता वो अपने ना देखें, ना फॉलो करें, और अपने जो मन में आए वो करें। लेकिन अब देख रहे हैं जो संस्कृत हमारे गुरुदेव अपने आगे बढ़ा रहे हैं, और काफ़ी इन सेवाओं को देखकर हर भक्त के हृदय में बहुत प्रेम जागता है, और नंबर 1 कथावाचक हैं। आज भी इनका इतना बड़ा नाम है, और इतने कम समय में इन्होंने इतना बड़ा नाम करा है और इतना कुछ जीता है, और काफ़ी सेवाएं करते हैं, सभी माताओं की दुआएं पाते हैं, और गौ माता की भी दुआ पाते हैं। दोनों गुरुदेवों के लिए प्यारे प्यारे कमेंट तो बनते ही हैं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपने वीडियो के माध्यम से तुम लोग भक्तों को दर्शन करा सकें गुरुदेव के। और कितना सुंदर ये दृश्य लगता है जब भी माताओं के पास होते हैं गुरुदेव। हर माता अपने बेटे से, पुत्र से दुलार करती हैं, और बहुत ही पावन अच्छा ये अवसर लगता है। और उनकी पत्नी जी भी बहुत ज़्यादा मन से भाव से सेवा करती हैं, उनके साथ देती हैं हर कार्य में। और ये प्रेम, इनकी ये सेवा देखकर हर कोई भक्त के हृदय में बहुत प्रेम जागृत होता है। और साथ में ये दोनों बहुत सुंदर मधुर भजन भी गाते हैं, इनके आवाज़ में बहुत सुंदर सा सुर भी है।